2025 में ये पहली बार होने जा रहा है कि सीयूईटी में इंडियन इको से कुछ नहीं पूछेगा, आउट ऑफ सिलेबस चला गया है वो, और आपको पूछी जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब से ये न्यूज आई है कि 12th के सिलेबस में माइक्रो पूरा आ रहा है, बच्चों के अंदर बहुत खौफ है माइक्रो का, क्योंकि 11th में उन्होंने अच्छे से पढ़ी नहीं थी। 11th इनफैक्ट कोई भी अच्छे से नहीं पढ़ता है, लेकिन 12th में आपने पूरे साल इंडियन पढ़ी, अब पूछ लिया जाएगा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एनटीए जो क्वेश्चन पूछता है वो डीप क्वेश्चन पूछता है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आप सबको पता है। पास्ट ईयर का हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि पहले सिर्फ शुरू के 2 यूनिट आपके पूछे जाते थे सीयूईटी में, और लेकिन अब आपको पूछा जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस। इनफैक्ट जो 11th में भी नहीं पढ़ा, 1-2 टॉपिक आपको वो भी पूछे जाएंगे। तो बहुत टेंशन है, बहुत सारा घबराहट है, डर है, और यही वो चीजें होती है ना जो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उस बात को डिसाइड करेगा। अब जो बच्चा डर के घबरा के ये टॉपिक छोड़ देगा, वो तो भैया इसको नहीं कर पाएगा बिल्कुल, और एग्जामिनेशन में या तो इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत होंगे या वो छोड़ के आ जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को पता है कि यार 12th में मैक्रो सब लोगों ने पढ़ा है, अकाउंट सब लोगों ने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स सब लोगों ने पढ़ा है, ये चीज किसी ने नहीं पढ़ी, मैं इसको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लूं ना तो मैं यहां पे कॉम्पिटिटिव एज ले जाऊंगा, और ऑब्वियसली परसेंटाइल में मैं कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाऊंगा। तो मैंने आप लोगों से कहा था आप चिंता मत करो, माइक्रो मेरा डोमेन है, पहले ये 12th में हुआ करता था, और मैं बच्चों को क्लास 100 आउट ऑफ 100 इकोनॉमिक्स में कई बार दिला चुका था उस टाइम पे जब ये क्लास आपके 12th क्लास के अंदर था। पहले 12th के अंदर हुआ करता था और फिर ये 11th में चला गया। तो मैंने ना आप लोगों के लिए 5 दिन निकाल दिए, आप लोगों को 5 दिन सीरियसली चैनल से पढ़ना है, घर पे रिवीजन करना है। पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स 5 दिन के अंदर खत्म करूंगा। कैसे कराऊंगा, स्केड्यूल क्या है, सब इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और तुम्हारे इस वीडियो को देखने के बाद मैं डंके की चोट पे ये चीज कह सकता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का डर खत्म, और 5 दिन में तुम्हारे 125, क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन आपको करने 1 घंटे के अंदर, 25 क्वेश्चन जो है वो माइक्रो के होंगे। थियोरी भी है इसके अंदर, न्यूमेरिकल भी है, इतने अच्छे से करा दूंगा ना कि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भैया यहां पे आपके 25 के 25 क्वेश्चन जो है वो पूरे सही जाएंगे। तो देखते हैं कैसे हम लोगों को एक एक करके प्रिपरेशन करना है। एमसीक्यू भी करवाऊंगा आपको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, और नए नए क्वेश्चन भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में नहीं थे, टॉपिक नया इस साल ऐड हुआ है, सब कुछ अच्छे से करा दूंगा नेक्स्ट 5 डेज के अंदर। तो देखना ये कब से कब तक है, सारी बातें वीडियो में बताऊंगा। अभी भी अगर आप लोगों ने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में स्पेशली इन डोमेन सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बनाए, तो ये बुक मैं आपको रेकमेंड करता हूं। बच्चों ने जिन्होंने ली है डेफिनेटली वो बहुत आगे निकल जाएंगे। अब समय ज्यादा नहीं बचा है, कभी भी डेट शीट आ सकती है और पेपर फंसेगा इससे। प्रीवियस ईयर के 15 मॉक्स दे रखे, 5 अकाउंटेंसी, 5 इकोनॉमिक्स और 5 बिजनेस स्टडीज एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। ये नहीं कि बुक का कवर चेंज करके दे दिया, इसी साल की क्लास बुक है और आपको सारे क्वेश्चन दे रखे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बैठो और एक ही दिन में कोशिश करो क्लास लगभग 5-5, 6-6 घंटे बैठ के पीवाईक्यू सॉल्व करो। 15 पीवाईक्यू है, एक हफ्ते का टाइम ले लो, आप सॉल्व करो एक एक करके। प्रैक्टिस पेपर भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके अभी चेक कर लेना और क्लास इस पे काम करने लग जाना। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स सर हम लोग कैसे करें। तुमको मैं जितना बोलूंगा बस उतना ही करना है। नोट्स तुम्हें मैं दूंगा, पीवाईक्यू तुमको मैं दूंगा, जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें क्लास में कराऊंगा उसका भी पीडीएफ तुमको मैं दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन सारा का सारा कंटेंट मिलेगा कहां पे, एसपीसीसी ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर एक फोल्डर बना मिलेगा आपको। अभी नहीं मिलेगा, जब वीडियो आएगी तब, यानी जब मैं आपको ये चीज कराऊंगा ना 1 मई से 5 मई। आज जब ये वीडियो देख रहे हो आप, आज 25 तारीख है, ठीक है। मुझे अभी 26, 27, 28, 29, 30 ये जो 5 दिन है मैं इसके अंदर बिजनेस स्टडीज का सारा जो 2020 क्वेश्चंस में करवा रहा हूं बीएसटी का वो खत्म करूंगा और मैक्रो का खत्म करूंगा। तो मेरा प्लानिंग क्या है कि जब मैं माइक्रो शुरू करूं ना उससे पहले मैं बीएसटी का और उससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा जो 2020 एमसीक्यूज आ रहे हैं ना वो खत्म करा दूं। फिर 1 तारीख से 5 तारीख, अब पेपर आपका कम से कम 10-12 तारीख से होगा, तो इन 5 दिन के अंदर 1 से 5 मई के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट माइक्रो का रिवीजन करा दूंगा और उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको एक एक करके सारे एमसीक्यू करा दूंगा। जब तक आप अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे एमसीक्यू बनेगा नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, इसलिए ये चीज यूट्यूब पे कराना जरूरी है। तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट के एक एक दोस्तों को जो जो सीयूईटी दे रहा है
जिस भी टेलीग्राम ग्रुप पे हो, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, हर जगह शेयर कर दो। देखो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ करा रहा हूँ हर चीज, नोट्स मैं दूंगा, एमसीक्यू मैं दूंगा, पीवाईक्यू मैं दूंगा, सब कुछ मैं कराऊंगा यूट्यूब पे। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट से भी ज्यादा जरूरी है कि आपका डेडिकेशन चाहिए। अगर आपको सीयूईटी में ड्रीम कॉलेज पाना है, घर वालों का लाखों रुपए बचाना है, और रेपुटेशन से अच्छे लोगों में, अच्छे एनवायरमेंट में बैठना है, अच्छे लोगों के साथ पढ़ाई करनी है, और अच्छा कैंपस प्लेसमेंट लेना है, तो यार मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, अभी भी अगर आप शुरू करोगे ना, आराम से कर लोगे। डेटशीट आएगी, नई स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो चिंता मत करो। माइक्रो की चिंता ना यहाँ पे आपका एंड हो गया। मुझे पता है आपके दिल में एक चीज आ रही होगी, सर एंटरप्रेन्योरशिप भी करा दो। भाई कराऊंगा, वादा है तुमसे, चिंता नहीं करो। कमेंट्स में बस अटेंडेंस लगा दो। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी कराऊंगा, सारी चीजों का बिफोर एग्जाम रिवीजन भी कराऊंगा, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे होने वाला, बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। तो 25 एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो 125 नंबर तक का कैरी करेगा। हमें क्या करना है, हम सब जीरो है सर, माइक्रो में हमें कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, हम सब जीरो हैं। हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे अच्छे से। मैं शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी मैं बता दूंगा आपको आगे चल के कम्युनिटी टैब पे। तो भैया मैं 1 मई से, यानी 1 मई को पहला दिन है हमारा, 2, 3, 4, 5 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कि एक ही वन शॉट करा दूं, ऐसा नहीं, मैं आपको अच्छे से कराऊंगा सारी चीजें। चैप्टर चैप्टर की वीडियोस डालूंगा, और एक दिन में 2 से 3 वीडियोस आएंगी, वो आपको देख लेना है बस, और कुछ नहीं। और घर पे उसको रिवाइज कर लेना है, और सारे नोट्स और है ना वो सब एसपीसीसी आप पे मिल जाएगा, बता दिया मैंने आपको। फिर एमसीक्यू, जितने भी टॉपिक के एमसीक्यू हैं, हर चैप्टर से मैं कोशिश करूंगा ज्यादा ज्यादा एमसीक्यू कवर करूं, लाइक 20 की जगह 30, 40 एमसीक्यू कवर कर लूं, और एक अलग से सीरीज लेके आऊंगा, वो होपफुली 6-7 तारीख में खत्म कर दूंगा। अगर डेट शीट मान लो जल्दी हो गया तो मैं कोशिश करूंगा इनके साथ ही करा दूं। डेट शीट 1-2 दिन लेट आई, मान लो हमारा, मान लो 15-20 तारीख को आया, तो मैं इसको 1-2 दिन आगे खींच लूंगा, बल अच्छे से करा दूंगा। तुम्हारी माइक्रो की टेंशन खत्म हो जाएगी, और जो मैं कराऊंगा सारा का सारा उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अब हमें करना क्या है, डे 1 के अंदर मैं माइक्रो में इंट्रोडक्शन कराऊंगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कराऊंगा। पेपर में ना आपके सिलेबस में दे रखा है कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, कार्डिनल अप्रोच। तो मैं ना सिलेबस स्पेसिफिक ही रहूंगा, जो सिलेबस में दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊंगा। लेकिन यार एक बात बताऊं, पिछले साल भी कार्डिनल अप्रोच सिलेबस में था, लेकिन पेपर में ऑर्डिनल अप्रोच भी पूछा गया था। अब मैं ये ना आप सबके कमेंट्स देख के डिसाइड करूंगा। होता क्या है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडिफरेंस कर्व, तो बच्चे कमेंट करने लग जाएंगे, अरे सर को तो नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, बिना सिलेबस के कराए जा रहे हैं, ये तो सिलेबस में नहीं है। तो देखो, ये कभी भी सिलेबस में नहीं था, लेकिन सीयूईटी ने भर भर के क्वेश्चन पूछे थे। बट हाँ, एक मेरा दिल ये भी कहता है कि पहले जो चीज सिलेबस में नहीं था, सीयूईटी वो चीज पूछ रहा था, क्योंकि 50 में से 40 क्वेश्चन करने थे, राइट। लेकिन अब 50 में से 50 क्वेश्चन करने, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भी चीज वो अलग से देगा सीयूईटी में, एनटीए ऐसा कुछ देगा। लेकिन क्या हम रिस्क ले सकते हैं? क्या हम एनटीए को इतना समझदार मान सकते हैं, जिन्होंने अभी तक डेट भी अनाउंस नहीं करी? आपका एडमिट कार्ड देखना कितनी दिक्कत आएगी, बहुत प्रॉब्लम्स है यार एनटीए में, बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है, वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। बट निराश नहीं होना, सबके लिए है जो भी है। अब इस सिचुएशन में आप क्या कहते हो कि मैं इसको छोड़ दूं, या मैं करा दूं, या फिर बाद में एक वीडियो डाल के करा दूं, जैसा तुम लोग बोलोगे। और यहाँ पे ना क्लास हाथ पे हाथ धरे जो बैठे वाले लोग होते हैं ना, वो मत करना। कमेंट्स सेक्शन ओपन है, प्लीज आई नीड योर सजेशन। आप सजेशन दोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगा, बट मैं करा सारा दूंगा जैसा आप बोलोगे। बट मेरा दिल कहता है भैया एनटीए पे भरोसा थोड़ा सा कम है मुझे, क्या पता आपको आईसी पूछ ले, तो आईसी भी करना पड़ेगा, और करा दूंगा अच्छे से। डे टू के अंदर मैं थ्योरी ऑफ डिमांड और ईडी स्पेशली, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, तो मैं डे 2 स्पेशली इसके लिए रखूंगा। एक वीडियो में डालूंगा थ्योरी ऑफ डिमांड, दूसरी वीडियो में आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हर एक वीडियो है, ठीक है। और डे 3 में 2 वीडियो आएगा, एक 5 बजे, एक 7 बजे, मान लो प्रोडक्शन का 5 बजे, 7 बजे कॉस्ट का। डे 4 में रेवेन्यू, प्रोड्यूसर क्लेम, सप्लाई, ये तीनों चैप्टर करा दूंगा डे 4 के अंदर। डे 5 के अंदर मुझे कराना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, डायग्राम वाला चैप्टर है, और माइक्रो में ना डायग्राम भर भर के है, तो मैंने खुद, ताकि तुम बोलो उससे पहले, मैंने सोचा 2 सेपरेट वीडियो और बना दूंगा, एक सारे के सारे न्यूमेरिकल की माइक्रो की विद ऑल फॉर्मूले, और एक सारे के सारे डायग्राम्स की, ताकि आप लोगों का सारा न्यूमेरिकल, सारा डायग्राम अच्छे से कवर हो जाए। तो तुम्हारी माइक्रो का यहाँ पे ठेका बेड़ा हमने उठा लिया है। माइक्रो की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है पूरा का पूरा क्लास आपको कराऊंगा, प्राइस डिटर्मिनेशन कराऊंगा, एफएडी, ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन, नया टॉपिक ऐड हुआ है, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। तो मैं आपको एक एक चीज करा दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे हमारा एसपीसीसी टू एसआरसीसी से जाने वाले हैं, तो मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, सब करा दूंगा। जो भी रिलेटेड पोर्शन है सब कुछ करा दूंगा अच्छे से। बाकी सेपरेट 2 वीडियो डाल दूंगा। एंड इसके अलावा
अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एसपीसीसी ऐप पे 21 प्रीमियम मॉक टेस्ट डाला हुआ है। ध्यान रखना, एसपीसीसी ऐप पे 21 प्रीमियम मॉक ईच सब्जेक्ट। मैं आप सबसे कह रहा हूं, चाहे आपका लेवल कोई भी हो, ड्यू के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ना तो धन्य हो जाना। और मैं बता रहा हूं, अगर आप 21 मॉक को सॉल्व कर लोगे, गारंटी से बोल रहा हूं, कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आपकी कितनी समझ है, आपने कितनी मेहनत करी है, आपके नसीब का पेपर आता है कि नहीं, वो डिसाइड करेगा कि आप नॉर्थ में जाओगे, साउथ में जाओगे, ऑफ कैंपस में जाओगे। और अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ रखा है, 12th का अच्छे से रिवीजन कर रखा है, 21 के 21 मॉक्स आप बना लोगे, और इसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन भी है, कंप्यूटर पे बैठ के, मोबाइल पे, फोन पे बैठ के, टाइमलाइन के साथ अगर आप बनाओगे ना, रोज 3-3 4-4 5-5 मॉक हर सब्जेक्ट के बनाओगे, डेली 2-2 3-3 मॉक बनाने हैं। अगर बुरा बुरा हाल है तो एक एक मॉक बनाओ, तो यकीन मानो क्लास एसआरसीसी कहीं नहीं गया आपका, हर साल होता है। तो इतने कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस से अपने कह रहा हूं, इनको आपने कर लिया तो हो जाएगा। बाकी माइक्रो का ये 5 डे शेड्यूल कैसा लगा मुझे बताना, मैं कमेंट्स चेक करूंगा, तो प्लीज मुझे बताना जरूर। जो डिलीटेड टॉपिक से क्या करूं, उसका जो सिलेबस में नहीं है लेकिन एनटीए पिछले साल से पूछ रहा है, तो वो मुझे बताना। मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का भी जल्दी प्लान कर रहा हूं, जैसे पीपीटी वगैरह सब कुछ रेडी हो जाएगा मैं अच्छे से करा दूंगा। तो ये हर एक बच्चे के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। 1 तारीख से आएगा शाम को 5 बजे, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5, 1 से 5 मई शाम को 5 बजे भी, शाम को 7 बजे भी, डेली 2-2 3-3 डाल के वीडियो पूरा माइक्रो हम खत्म करेंगे। तो दोस्तों को शेयर कर दो अपनी, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्लास एक प्यारा कॉमेंट जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं सारा पीपीटी रेडी करता हूं, देन फिर आपको अच्छे से पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स करा दूंगा। और जिन्होंने पहले कर लिया, मेरा जो दूसरा चैनल है ना, क्लास 11th एंड बीकॉम का चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मैंने ऑलरेडी माइक्रो करा रखा है। तो जिनको जल्दी होना सर अभी करा दो, आज से करा दो, तो उनके लिए प्लेलिस्ट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वहां पे अच्छे से कवर कर लेना, वहां पे मैंने दे रखा है। बाकी यहाँ पे तो मैं कराऊंगा ही आप लोगों को, ठीक है। तो फ्री रहो, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।